प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान के प्रति आमजन का उत्साह देखते हुए कंपनी इसे विस्तार देने की योजना बना रही है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर योजना शुरू की है। इसके माध्यम से नागरिकों को अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भी विशेष अभियान चलाकर अपने कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में नागरिकों को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए प्रेरित कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने आकाशवाणी को बताया कि फिलहाल मालवा निमाड़ में 7,500 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली तैयार की जा रही है। इंदौर शहर सीमा में प्रदेश में सर्वाधिक 4,500 से अधिक छतों पर सौर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन जारी है। यह बिजली नेट मीटर के माध्यम से लाइनों में प्रवाहित हो रही है। कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में विगत एक माह में ही 375 से अधिक उपभोक्ता सोलर रूफटॉप योजना से जुड़े हैं। इनमें इंदौर शहर के लगभग 160 उपभोक्ता हैं। ये सोलर पैनल छतों, परिसर और मैदान में लगाए गए हैं। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में लगे सोलर रूफटॉप से प्रतिदिन लगभग 2 लाख यूनिट बिजली तैयार की जा रही है। इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ता के लिए सरकार की ओर से मिलने वाले प्रोत्साहन की चर्चा करते हुए कंपनी के मुख्य अभियंता एसएल करवादिया ने बताया। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री जी की रूफटॉप सोलर योजना वर्तमान में लागू की गई है। इस योजना में घरेलू उपभोक्ता 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिनमें 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी प्राप्त होगी तथा 3 किलोवाट से अधिक 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी प्राप्त होगी। वेंडर्स की लिस्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल का लॉगिन है solarrooftop.gov.in। गौरतलब है कि कंपनी के इस अभियान से जहां एक और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। विश्व उपभोक्ता संरक्षण एवं अधिकार दिवस के अवसर पर ग्वालियर में 15 मार्च को बाल भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व उपभोक्ता संरक्षण एवं अधिकार दिवस के अवसर पर ग्वालियर में 15 मार्च को बाल भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष तिवारी ने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 4 संस्थाओं को संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। रोज सर्वजन उत्थान समिति को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई। इसी तरह मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सालय तथा महाविद्यालय समिति को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपए और अलग संस्था और ऑल इंडिया कंज्यूमर एजुकेशन सोसाइटी को तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,500 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति नियंत्रक भीम सिंह तोमर ने बताया। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पे विशेष रूप से संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता के तहत 4 संस्थाओं को शैक्षिक संगठन को प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर चयन करके उसको पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें है रोज सर्वजन उत्थान समिति जिंदगी कोट शताब्दी गुजरात रोड लक्कर ग्वालियर। दूसरा अध्यक्ष प्रबंधक मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय समिति तानसेन रोड ग्वालियर। तीसरा अध्यक्ष प्रबंधक अलग F4 गणेश कॉम्प्लेक्स एजी ऑफिस के पास ग्वालियर। तथा लास्ट में अंतिम में अध्यक्ष प्रबंधक ऑल इंडिया कंज्यूमर एजुकेशन सोसाइटी ग्वालियर को पुरस्कार वितरित किए गए। सीईओ आशीष तिवारी जिला पंचायत ग्वालियर के द्वारा इनको सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल भवन में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर विभिन्न पेट्रोलियम गैस कंपनियों, नापतौल विभाग, सेंटर फॉर साइंस एंड हेरिटेज डेवलपमेंट संस्था, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सहित अन्य विभागों द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई।
बाल भवन के ऑडिटोरियम में विषय विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला आपूर्ति नियंत्रक भीम सिंह तोमर एवं सहायक खाद्य अधिकारी अवधेश पांडे सहित विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ता शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। दमोह जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जारी है, जिससे मरीजों को कम दर पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल जैन। सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। देश भर में लगभग 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। दमोह जिले में तेंदुखेड़ा और पथरिया के अतिरिक्त दमोह नगर के जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का संचालन रोटरी क्लब द्वारा किया जा रहा है। इन केंद्रों पर परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप दवाइयां और सर्जिकल सामग्री किफायती दामों में आम जन को उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र की संचालक किशनलाल होरा ने आकाशवाणी को बताया, कोरोना काल के समय में मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन्स किफायती दामों पर उपलब्ध कराई गई। जन औषधि पर महिलाओं व किशोरियों के लिए मात्र 1 रुपये में सैनिटरी पैड दिया जाता है ताकि वे स्वस्थ रहें व स्वस्थ रहें। अनेक दवाइयाँ हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, फंगल इत्यादि उच्च कोटि की बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यह मोदी सरकार का अच्छा कदम है, जिससे आम जन को अधिक से अधिक लाभ होता है। यह हमारा सेवा भाव है। इस परियोजना की उत्पाद टोकरी में 1,759 दवाइयां और 280 सर्जिकल आइटम शामिल हैं, जिन्हें समय के साथ और भी बढ़ाया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। गुना जिले में लाडली बहना योजना को लेकर किस तरह तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने आकाशवाणी से बात की। जैसे कि आप सभी को पता होगा, लाडली बहना योजना में जो भी हितग्राही हैं उनको प्रति माह 1,000 रुपये उनको मिलेगा। इसके लिए आवेदन जो रहेगा, आवेदन में सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। एक है परिवार की समग्र आईडी, एक खुद की समग्र आईडी और आधार नंबर। इसके अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये जनरली एक भ्रांति फैल रही है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ये किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्व घोषणा पत्र जो आवेदन फॉर्म के साथ ही है, जिसमें लिखा गया है कि कोई भी आय का दाता नहीं है या जो समस्त स्रोतों से आय जो है वो 2.5 लाख के ऊपर नहीं है। ये सब स्व घोषणा पहले से उस फॉर्म में है। अगर आवेदक स्व घोषणा पत्र भर देते हैं तो उसको हम लोग मानते हुए उनकी पात्रता हम लोग डिसाइड करते हैं। अपात्र के लिए गाइडलाइन जारी हुआ है, परंतु अभी जो स्व घोषणा पत्र है उसके लिए कोई भी दस्तावेज, अन्य दस्तावेज सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जो कैंप्स रहेंगे 25 तारीख से कैंप्स प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वार्ड में कैंप लगना शुरू होगा। एंड जब एक कैंप लगना शुरू होगा उसके पहले ही सूचना मिलना शुरू हो जाएगी कहां पर लगने वाले हैं, और जरूर सभी के फॉर्म्स कलेक्ट किए जाएंगे। इसमें सभी से अनुरोध बस इतना रहेगा कि उनके जितने भी समग्र आईडी हैं, समग्र आईडी का ई-केवाईसी यानी समग्र को आधार के साथ लिंकिंग करना, वो स्वयं भी कर सकते हैं या निकाय में भी जाके कर सकते हैं। दूसरा, उनकी जो आधार है उसको बैंक खाता के साथ लिंक करना है। ये 2 काम उनको स्वयं कराना रहेगा। तो ये जरूर अगर कर लें तो उनकी खाते में राशि आ जाएगी। अभी 25 तारीख से कैंप्स की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसके लिए अभी वर्तमान में प्लानिंग चल रही है। प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में कितने समग्र आईडी जो 23 से 60 साल के बीच की महिलाएं हैं उनकी सूची बनाई जा रही है। उसमें कितने लोगों का बैंक अकाउंट है, नहीं है, समग्र आईडी की क्या स्टेटस है और आधार का क्या स्टेटस है, पूरा हम लोग निकाल रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित अति संवेदनशील संस्थान करेंसी पेपर कारखाना की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस महिला कमांडो का दस्ता भी है, जो हर परिस्थिति से निपटने में माहिर है। इतना ही नहीं, ये कमांडो बगैर हथियारों के भी दुश्मन के चक्के छोड़ा देने में सक्षम हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी। नर्मदापुरम जिले में देश की अति महत्वपूर्ण करेंसी पेपर बनाने वाले प्रतिभूति कागज कारखाना की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की महिला कमांडो संभाल रही हैं। भारत सरकार का अति संवेदनशील संस्थान करेंसी पेपर कारखाने की सुरक्षा फिलहाल 16 महिला कमांडो संभाल रही हैं। कारखाने के मुख्य गेट पर AK-47 इंसास, MMG और LMG
जैसे हथियारों से लैस ये कमांडो दस्ता 24 घंटे तैनात रहता है। कारखाने के अंदर हर आने जाने वाले लोगों, वाहनों या किसी भी प्रकार की अन्य चीजों को इसी दस्ते की कड़ी निगरानी से गुजरना पड़ता है। वहीं किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आते ही महिला कमांडो तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई करती है। गौरतलब है, महिला कमांडो को बगैर हथियार के हथियारबंद दुश्मन से किस तरह लड़ना है, इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जाहिर है, ऐसी ट्रेनिंग में खरा उतरने के बाद ही पूरी तरह दक्ष महिला कमांडो का दस्ता महत्वपूर्ण संस्थानों, अति विशिष्ट जनों की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र धार द्वारा स्थानीय शासकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सचान। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र धार द्वारा स्थानीय शासकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव में 250 युवाओं ने भागीदारी की। प्रतियोगिता की थीम अमृतकाल के पंचप्रण, विकसित भारत के निर्माण, एकता, एकजुटता, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, नागरिक कर्तव्य और विरासत पर गर्व रखे गए थे। कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। रंगोली और पेंटिंग में युवाओं ने G20 में भारत के नेतृत्व और देश की प्रगति को दर्शाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की इस बेहतरीन पहल से उत्सव में शामिल होने वाले युवा काफी खुश नजर आए और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री तथा खेल मंत्री को धन्यवाद दिया। युवा उत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को क्षेत्रीय सांसद श्री छतर सिंह दरबार सहित अनेक विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अतिथियों द्वारा विजेता तथा अन्य प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। देवास जिले में आमजन की सहभागिता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल अभियान के नाम से नवाचार शुरू किया है। इस नवाचार ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इस अभियान के तहत नागरिकों की जन भागीदारी द्वारा देवास जिले के 1669 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने अभियान को लेकर आकाशवाणी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार विकास यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे थे। उसी के तारतम्य में देवास जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल अभियान की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य था कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सके ताकि उनकी ग्रास्पिंग की पावर बढ़े और साथ में बच्चों का स्कूल के प्रति रुझान और बढ़े ताकि अटेंडेंस में भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। उसी के क्रम में आमजन से अपील की गई। देवास के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। सभी के द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे आगे आएं और जन भागीदारी से समस्त हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवीज़ उपलब्ध करवाकर इस प्रकार के ऑडियो विजुअल के माध्यम से नवीन ढंग से पढ़ाई करने की पद्धति को और प्रमोट करें। देवास की आमजन ने इसको हाथों हाथ लिया और आज दिनांक तक 1600 के विरुद्ध 1000 से अधिक स्मार्ट टीवीज़ इंस्टॉल हो गए हैं। साथ में उन्हीं जगहों पर डबल लॉक और इंटरलॉक भी लगाए गए हैं ताकि उन टीवीज़ की सुरक्षा भी सुनिश्चित हम कर सकें। साथ में एक नवीन सिलेबस भी बनाकर उन प्रत्येक स्कूल्स में उपलब्ध करवाया गया है कि हर पाठ हर विषय के लिए कौन से वीडियोस बच्चों को दिखाने हैं जिनसे उनका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े। कार्यक्रम के संक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी विभिन्न जिलों की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।